যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর যে আনিল প্রেম করুণা প্রচুর হেন প্রভু কথা গেল আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কথা গেল আচার্য ঠাকুর কহ মোর স্বরূপ कह सनातन कह मोरा स्वरूप कह सनातन कह दासर गुणत पतित पावन कह मोर बट्ट जुग कह कबीरा कह मोर कबीरा एक काले কথা গেল গোরা নটরা এক কালে কথা গেল গোরা নটরা বাসনে কুটিব মাথা আনালে পশিব বাসনে কুটিব মাথা আনালে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেল পাবো গৌরাঙ্গে গুণের নিধি কোথা গেলে পাবো সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গে না পায়ে কাঁধে নারতম দাস সে সঙ্গে পায়ে কাঁধে নারতম দাস সে সঙ্গে না পায়ে কাঁধে নরতম দাস সে সঙ্গে না পায়ে কাঁধে নরতম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Nilo Prema Dhana Corona Prachur Jaya Nilo Prema Dhana Corona Prachur হেন প্রভু কথা গেল আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কথা গেল আচার্য ঠাকুর जय श्री हरिदास ठाकुर जी की तिरुभाव दिवस की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, श्री श्री राधा नील माधव धाम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली वैष्णव सेवा प्रभु मुझे इस अवसर प्राप्त करने के लिए और कुछ इन महान व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। जो हमारे हरिदास ठाकुर जी हैं वो कितने महान हैं, वो हम लोग हर रोज प्रेम ध्वनि में बोलते हैं श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। बट उनके बारे में बताने का आज मुझे अवसर मिला, मुझे बहुत सभी से धन्यवाद करता हूँ। सभी वैष्णव से प्रभु और राधा नील माधव धाम से एक्चुअली उनके आशीर्वाद से ही मैं जो कुछ बोलूँगा बोल सकता हूँ, वही हमारे को शक्ति दे सकते हैं। तो तिरुभाव दिवस तो नॉर्मली जो है किसी मरण होती है तो हम लोग मृत्यु हो गया या निधन हो गया करके बोलते हैं, बट महान संतों को हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि महान संत जैसे पिछले लास्ट वीक जो भी था, अभी कल हुआ था, भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस था और आज है उनका हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस। तो ये है इनका आविर और तिरुभाव ही बोलते हैं, या तो प्राकट्य अप्राकट्य, क्योंकि इन ये सब जो है महान संत वो आते हैं किसी मिशन, जैसे कुछ पर्पस के लिए आते हैं। जिस प्रकार उनका वो खत्म हो जाता है तो वो ये शरीर त्याग करके वापस अपने धाम चले जाते हैं। इसी प्रकार ये हरिदास ठाकुर जी भी ऐसे ही है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो प्राइम मिनिस्टर है होते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने सारे मंत्रियों का झुंड लेके जाते हैं। अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका के पूरा झुंड यहाँ से इंडिया से जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो सब जाते हैं उनके साथ। और वहाँ पे अमेरिका में जाके वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ के जो एम्बेसी के मेंबर्स हैं वो लोग भी सब सम्मिलित होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सहायक बनने के लिए, है कि नहीं। तो उसी प्रकार जब भगवान जो एक साधारण प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार कर सकता है, तो क्यों ना भगवान जो स्वयं आए तो वो भी अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और सभी पार्षदों के साथ आते हैं ताकि उनका सहयोग मिले और उनका भगवान का संग मिलता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो आए थे 500 साल पहले, हम लोग को सबको मालूम है, वो जो आए थे उनके सभी पार्षद उनके साथ भी आए थे। और उनमें से एक जो थे ब्रह्मा जी, वो उन्होंने उनकी इच्छा थी कि वो जब कृष्ण भगवान स्वयं इधर आए थे तो उन्होंने उतनी भाग नहीं ले पाए, इसीलिए उनको एक इच्छा थी और उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु से कि मैं आपके लीला में भाग लेना चाहता हूँ। तो वो ही जो है हरिदास ठाकुर बनकर नामाचार्य बनकर आए। क्यों नामाचार्य है? क्योंकि वो 3 लाख नाम जप करते थे। 3 लाख नाम जप करने के लिए कैलकुलेशन के अनुसार 21 या 22 घंटे लगते हैं। तो
नॉर्मली हम लोग जो है 2 घंटा जो 16 माला जब शिला प्रभुपाद जी थे इतने कृपालु हैं, हम लोगों को खाली 16 माला जप करने के लिए बोले और 16 माला जप करने के लिए 2 घंटा लेता है, और उस 2 घंटे में ही हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि किस प्रकार ये जप माला रखूं हो जाता है। मेरे लिए तो एटलीस्ट, बाकी लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए तो ऐसे ही लगता है कि जप माला कब रख दूं, ये 16 माला अब बस खत्म हो गया। तो बट हरिदास ठाकुर जी थे, वो 21 घंटा नाम, और एक ही नाम ही खाली हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बट वो उनके पास पूरे वो विद्वान भी थे, उनके पास जो है सारे ज्ञान भी थे। ये नहीं कि खाली हरे कृष्णा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप लोग क्या करते हो, खाली हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हो और तो कुछ करते नहीं हो ना। तो उन लोगों के लिए बताना चाहिए, एक बार 2 घंटा एक जगह बैठकर जप करने के लिए बोले तो उनकी परेशान कैसे होते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी तो है 21 घंटा पूरा जप करने के बाद ही, बाकी जो 3 घंटे में ही उनका बाकी जैसे खाना खाना, सब कुछ जो प्रसाद लेने का और नहाना सोना सब कुछ उस 3 घंटे के अंदर हो जाता था। कितने महान व्यक्ति थे हम लोग, हम जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग इन लोगों के लिए साधारण लोगों की मृत्यु से ये टोटली अलग है। हम उनकी मृत्यु और हम सच महान व्यक्तियों की मृत्यु के साथ हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसमें कि एक बिल्ली का जो बच्चा है, बिल्ली के जो बच्चे होते हैं ना, तो उसको कैसे लेके जाता है बिल्ली जो है, बिल्ली की माँ जो कैसे लेके जाती है छोटे बच्चे को अपने मुख से। इस प्रकार हम लोग जो हमारे हाथों से उठाकर बच्चे को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट बिल्ली के पास हाथ से नहीं, वो अपने मुंह से है, उसके दांतों के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो बिल्ली का जो बच्चा जो है वो बिल्कुल फिक्र नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि माँ लेके जा रही है और वो मुझे सही सलामत मेरी डेस्टिनेशन पहुंचा देगी, है कि नहीं। तो वो बिल्ली का बच्चा एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहता है उसी। बट क्या हो जाता है, वही मुख पे जो चूहा रहे तो क्या होता है, चूहा तो एकदम उसको मालूम है कि बिल्ली मुझे खा जाने वाली है, किसी क्षण पर खा जाने वाली है, तो वो डर डर के उसके मुख पे रहती है। तो उसी प्रकार जो है, जो भक्त जो होते हैं ना कृष्ण के भक्त, उनको मृत्यु से कोई डर नहीं रहता है, कोई डरते नहीं है, वो डरते नहीं, उनको कोई बेफिक्र रहते हैं। बट जो साधारण व्यक्ति है मृत्यु से, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम बहुत सारे अटैचमेंट हो जाते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे चीजों से अटैचमेंट, जैसे परिवार हो या धन हो संपत्ति हो। हम लोग समझते हैं कि साधारण जो व्यक्ति समझता है कि हमारा गोल जो है क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, धन संपत्ति प्राप्त करना या पदवी प्राप्त करना, ये सभी हमारे, हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा गोल है हमारे लिए, है ना। बट वो सफलता का ये नहीं है। सफलता, जीवन की सफलता जो है भगवत गीता में बताया गया है कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशयः। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये लाइन को अंडरलाइन करना चाहिए, रंच मात्र भी संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इतने अच्छी तरह तात्पर्य में बताया है कि जो स्मरण जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करने से क्या होगा, हम अंत समय पर कृष्ण भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कौमारेद आशरेद प्राज्ञो, 5 साल के उम्र से ही हमें कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। तो हमें अनिवार्य जो कंपल्सरी है,
अगर हमें अंत समय पर कृष्ण का याद करना है तो हमें जो है कृष्ण का स्मरण शुरुआत से ही करना चाहिए। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो यही श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमें अंत समय पर कृष्ण का नाम आना चाहिए, जिस प्रकार कोई एक रेस के लिए कितने दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, 5 मिनट का रेस होता होगा, उस 5 मिनट के रेस के लिए कितने साल ओलंपिक में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि कितने साल वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद ही उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल पाने के लिए। तो हमारा जो सिल्वर या गोल्ड मेडल जो है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तो कितना हमें प्रयास करना चाहिए। और ये महान संत हमारे लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने 21 घंटे जप किए, तो इसीलिए वो अंतकाल में स्मरण कर पा सकते हैं। इसी प्रकार जो अगला श्लोक भी वैसे ही है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शरीर त्याग समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं भरत महाराज का। भरत महाराज सारा राजपाट छोड़कर आ गए थे, बट वो एक हिरण के बच्चे के साथ आसक्ति हो गई और उनका जो अगला शरीर मिला। तो यही ये श्लोक में है, यही है कि अंतकाल में जो भाव रहेगी वही हमें प्राप्त शरीर प्राप्त होंगे। जिस प्रकार हमारे महाराज ने एक इसमें ग्रंथराज में आया कि कहानी कि एक आदमी जो था अपने अंतिम काल पे बिस्तर पे मैंने वो बहुत अमीर था, बहुत अमीर, उसके पास इतने पैसे थे, तो बट अपने बेटों को, जो उनके पास कुछ 4-5 बेटे थे, उन सब 4-5 बेटों को सबको सब कुछ देते जा रहे थे। तो बीच में क्या हो गया कि उनका जो है बोलने की शक्ति चली गई। तो वो क्या किए, उन्होंने इशारों से बता रहे थे कि ऐसा ऐसा। तो जो बच्चे लोग थे वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, पिताजी कुछ कहना चाहते हैं बट वो कह नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बोले कि भाई देखो, इसके लिए 10,000 रुपए लगेंगे, इसे इंजेक्शन डालेंगे, बट इस इंजेक्शन से क्या होगा कि इनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो 5 मिनट के लिए बोलेंगे, वो 5 मिनट बोलने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो लड़के लोग कंसल्ट किए, भाई 10,000 रुपए एक इंजेक्शन के लिए। तो एक लड़का बोला देखो भाई 10,000 रुपए एटलीस्ट हो सकता है कोई 1 लाख 2 लाख रुपए का मामला कुछ बताना चाहते हैं पिताजी, तो क्यों ना 10,000, वैसे भी तो जाने वाले ही हैं, तो इंजेक्शन देने में क्या होता है, वो जाने ही वाले हैं। तो लड़के लोगों ने डिसाइड किया ठीक है चलो बोलने दो। तो इंजेक्शन दिया तो पिताजी बोल पड़े, बोले कि तुम लोग यहाँ पर चारों लड़के मेरे मेरे पास क्यों, आसपास क्यों खड़े हो, जाके देखो वहां पे जो बछड़ा है गाय का दूध पी जा रहा है, तुम लोग यहाँ पे क्या करके होके उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो अंतिम काल पर भी आसक्ति जो थी वो धन संपत्ति पे नहीं होना चाहिए, कृष्ण के नाम पे होना चाहिए। जिस प्रकार अजामिल जो था उतना पाप किया, बट उसके बेटे का नाम जो था नारायण रखा, इसीलिए वो अंतिम काल पे नारायण नारायण अपने बेटे को ही बुला रहा था, तब भी भगवान उस नाम को स्मरण किया, उनको नाम का स्मरण किया करके उन्हें प्राप्ति हुई। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए, लगना चाहिए, जब भी हो, जब भी समय मिले, इस हरे कृष्ण महामंत्र को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज हरिदास ठाकुर के बारे में थोड़ा बात चर्चा करते हैं। हरिदास ठाकुर जी का जन्म जो हुआ था वो बरोन गांव में हुआ था। वो था अभी बांग्लादेश में है बताया जाता है। वो थोड़े समय के लिए वहां पे थे, उसके बाद वो वहां से फुलिया गांव पर आ गए थे, जो शांतिपुर है उसके पास आ गए थे। तो वो तब से ही वो बचपन से जो थे वो कीर्तन नाम हरि नाम में बहुत अच्छा था। वो एक्चुअली जन्म से जो है वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, मुसलमान थे, बट उनको तीव्र आसक्ति थी किसमें, हरे नाम में, हरे कृष्णा। जब भी देखो, जब समय मिले मैंने हरे कृष्णा, जिस प्रकार हमने बताया 21 घंटे जब करना, मैंने कोई बाकी कोई भी चीजों में उनको कोई अटैचमेंट या ये नहीं थी, वो पूरे जब ही करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि वहां पर जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे
वो लोग भी उनको देखकर बहुत आदर सत्कार करते थे, बहुत आदर करते थे, क्योंकि ये नाम हरि नाम करते हैं। और वो शांति पूर्वक रह रहे थे उस गांव में, फुलिया वाले गांव में। गंगा के तट पे हर वक्त हरि नाम करते थे। और अद्वैताचार्य भी वहां पे थे। अद्वैताचार्य और ये दोनों हरि नाम के ऊपर चर्चा करते थे। तो ऐसा बताया जाता है। तो जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि सभी समय हमारा जो समय जो है हर वक्त फेवरेबल नहीं रहेगा, है ना, कोई ना कोई परेशानी आएगी। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी की वहां पर इस गांव में, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि हो रही थी, हरिदास ठाकुर जी बहुत फेमस बन रहे थे, तो उनको उनके जो वहां पे गांव में जो खाजी था वो बहुत ही मैंने उसको बहुत ईर्ष्यालु था। तो बोले इसकी प्रसिद्धि हो रही है, एक ये हमारे बिरादरी का व्यक्ति और ये हिंदू इन लोगों का चर्चा करके इतना प्रसिद्धि पा रहा है। तो वो जाकर वो नवाब से जाके बोला कि ये हमारे लिए बहुत परेशान कर रहा है, ये अलग धर्म अपना हमारे धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना किया और ये ठीक नहीं है, इसे सजा देनी चाहिए। तो नवाब ने उनको बंदी बनाकर लेकर आए वहां पर, जहाँ पे जो विलेज से वहां पे लेके आए नवाब। वो बंदी बनाकर जब लेके आए तो सभी लोग एक्चुअली देख रहे थे कि अरे हरिदास ठाकुर आए, हरिदास ठाकुर आए। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित, बहुत बहुत उत्साह के साथ आ रहे थे। बट देखा कि उन्हें बंदी बना कर लेके आए तो बहुत अपसेट हो गए थे, क्या हो गया भाई, क्यों लेके आए, इसको बंदी क्यों बना दिया। तो उस प्रकार चर्चा करने लगे। बट ऐसा बताया जाता है कि वो जेल में भी प्रचार कर रहे थे। जेल में भी उन्होंने जो बाकी बंदी लोग थे वो उनसे उनके संपर्क में आए, तो बोले कि देखो हरि नाम करो, कृष्ण कथा सुनो और अपना जीवन सफल बनाओ, यही चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली फिर जब जजमेंट आई, नवाब के पास लेके आए सामने, तो बताया गया कि नवाब उनको देखकर एकदम, एक्चुअली जैसे हमारे महाराज बताते हैं, जो लोग जप करते हैं उनका जो है उनका चेहरा में एक तेज आता है, एक तेज आता है। वो तेज इतनी होती है कि महाराज बताते थे अपने को गॉगल्स पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो तेज उतना रहता है। तो ऐसा है कि नवाब जो था, इनको देखकर, इनका तेज को देखकर एकदम आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। और फिर भी क्या करे, ये खाजी ने इनको कंप्लेन कर दिया, तो इसीलिए उसको तो सुनना ही पड़ेगा। तो बोले कि भाई देखो भाई, क्यों तुम्हारे धर्म को छोड़कर तुम दूसरे धर्म को लिए, हमारा धर्म कितना महान है, तुम क्यों नहीं फॉलो करते हो, हमारे धर्म को फॉलो करो, मैं तुम्हें कुछ पनिशमेंट नहीं दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। बट हरिदास ठाकुर जी तो थे बहुत, तब भी जब समय माने जब भी समय मिला जब कर रहे थे, उसी प्रकार वो जब करते ही जा रहे थे। और बताए कि भाई देखो, भगवान जो है हृदय में है, वो सभी की एक है। भले तुम बोलो अल्लाह बोलो, तुम कुरान पढ़ते हो, या हम ये लोग जो है पुराण पढ़ते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान हृदय में सबके एक है, और वो ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि हरि नाम जप करने के लिए, इसी कारण मैं हरि नाम जप करूंगा। फिर बोले कि मुझे दंड देना पड़ेगा। तो बोले देखो, दंड मिलना तो, अगर मेरे भाग्य में दंड मिलना है, मुझसे आपसे मार खान लेने हैं, तो दंड मिलेगा। तो मुझे कोई परेशानी है भगवान मेरी, मैं हरि नाम तो कभी छोड़ नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे काट डालो या मार डालो, कुछ भी कर डालो, बट मैं कुछ नहीं, मैं उससे ही नहीं होने, फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। तो नवाब एकदम आश्चर्यचकित हो गए और काजी से पूछे भाई क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि इनको, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये हरिनाम, हमारे बिरादरी के लोग भी इससे आकर्षित हो रहे हैं, इसी कारण इन्हें क्या करना चाहिए, 22 मार्केट प्लेसों में जाकर, एक एक मार्केट प्लेस सब लोग देखेंगे ना कि भाई इसको देखो मार पड़ रही है, क्योंकि इसने अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपनाया, इसीलिए उसको 22 मार्केट प्लेसेस में कोड़ों से मारना चाहिए। इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि वो अपना जान छोड़ दे और कभी हरिनाम ना ले। बट जो सैनिक जो लेके जा रहे थे, वो लोग मारे मारे इतने शक्ति से मार रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य भागवत में कि 3 या 4 जगह मार्केट में ऐसा मारने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। बट हरिदास ठाकुर की में
कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी, एक क्षण मात्र भी, क्योंकि वो हरिनाम कर रहे थे। वो तो इन कोड़ों के दर्द या कुछ न से उनको कुछ नहीं पड़ रहा था। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि क्योंकि हरिदास ठाकुर जी थे, जब वो कोड़ों से मार रहे थे, हरिदास चैतन्य महाप्रभु खुद आकर उनको बचाने के लिए अपना चक्र छोड़ना चाहते थे, बट हरिदास ठाकुर जी क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इन लोगों को माफ कर दो, ये लोग को मालूम नहीं है, ये लोग अपने ही वश में कुछ कर रहे हैं, तो इन्हें सजा ना दें। तो इस प्रकार प्रार्थना करने के कारण हरे महाप्रभु कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो महाप्रभु का इच्छा था कि वो चक्र लेके इनको, इन सब सैनिकों को काट देने का। और ऐसा भी बताया जाता कि जो जितने भी जो मार्केट में जगह थे, सभी लोग जो पब्लिक लोग जो थे, वो लोग उनके वो जो सैनिकों के पैर पड़ के गिर गिर रहे थे कि भाई छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, बट वो लोग नहीं छोड़ रहे थे। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस लीला से, कि हमें कोई भी परिस्थिति पर, कितना ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहला जो चीज होता है ना, हम लोग जब भी कोई परेशानी आती है तो हरिनाम को छोड़ देते हैं। मैं एक्चुअली महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे कि जब हमें पास परेशानी ज्यादा आए, उस समय पे हमारी जो प्रार्थना जो है बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। हमारा उल्टा होता है, हम जो हो क्या, मेरे तो आप लोगों का नहीं तो होता है कि घट जाता है। हम लोग जो है कम उस समय पे, नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, जब कम करते हैं या कुछ ना कुछ कम। भक्ति कभी कम नहीं करनी चाहिए, यही हमारे लिए शिक्षा हरिदास ठाकुर जी हमारे को देते हैं। दूसरी एक लीला है जहां पर फिर क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जी को इतना मारा, और ये संत्रियां जो है, ये जो सैनिक हैं, वो उनसे हरिदास ठाकुर से बोले कि देखो आपको तो कुछ नहीं हो रहा है, बट हमारे को ये नवाब छोड़ेगा नहीं या खाजी छोड़ेगा नहीं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप क्या करें कि आप कुछ उपाय करिए, कि क्योंकि इस प्रकार तो हम रह नहीं सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो ट्रांस में चले गए, मूर्छित हो गए, मूर्छित होके गिर पड़े। उन्होंने अपना सांस को भी कंट्रोल करना, बस जब इतना माला जप करते हैं, इतने बड़े संत हैं, तो उनके पास भी शक्ति तो है कि उन्होंने अपने आप को मूर्छित कर लिया और एकदम सांस सब रुक गए। तो ये संत जो सोल्जर्स जो थे वहां पे, उनको उठा कर लेके गए नवाब के पास, देखो जी अभी ये खत्म हो गए हैं, अभी इनका क्या करना है। तो नवाब जो था खाजी के पास पहुंचा, खाजी ने बोला भाई क्या क्या किया जाए। तो खाजी बोले कि इसको अपने, या इसको जो है गंगा जल में ही डालना चाहिए, क्योंकि ये पापी व्यक्ति है, इसको हमारे रिचुअल के अनुसार नहीं करना चाहिए, इसे गंगा जल में फेंक देना चाहिए। और चैतन्य भागवत में बताया है कि जो हरिदास ठाकुर की जो शरीर है बहुत भारी हो गई, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं उसके अंदर घुस गए, तो इसी कारण वो बहुत भारी हो गए, वो उसे उठाया नहीं जा रहा था, इतना भारी था शरीर। और तब भी किसी ना प्रकार उठाकर पानी में डाल दिए, गंगा में डाल दिए, और गंगा में डालते बराबर क्या हुआ, थोड़े समय बाद वो पानी से तैर कर बाहर आए, गंगा से बाहर आकर फिर से हरिनाम करने आए। जब लोगों को पता चला, एकदम सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सब लोग सोचे थे कि इनकी तो अंतिम हो गई, इनकी अंतिम संस्कार भी कर दिए लोगों ने गंगा में डालकर, बट ये स्वयं वापस आ गए। वो फिर वही फुलिया गांव पर ही वापस पहुंचे। फुलिया गांव पर पहुंचकर वहां से जो नवाब था, नवाब एकदम शर्मिंदा होकर उनके पास आए और बोले कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा याचना कीजिए। तो फिर बोले कि तुम जितना दिन यहाँ पर कहीं पर भी रहो, कहाँ पर भी रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, इस गांव पर रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तो इस प्रकार वो उस गांव पे रहे, और बताया जाता है कि वो गांव छोड़कर गंगा के तट पर एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर वो नाम जप करने लगे। तो नाम जप करते रहे, लोग आते थे उनको मिलने के लिए, है ना। तो बताया जाता है कि उस गुफा में एक सांप थी, उस सांप
इतना जहरीला बताया जाता है कि वो उसके सांस से इतना जहरीला एक वेपर निकलता था, वाप निकलता था कि वो कोई भी मनुष्य वहां पर ज्यादा देर रह नहीं सकता। तो जो लोग आते थे वो लोग परेशान हो गए थे, वो लोग बोले कि ये जो वाप आ रही है वो अच्छी नहीं है ये। और उन्होंने एक वैद्य से भी कंसल्ट किया कि बोले ये कैसे, ये वाप जो है जहरीला व्याप है, तो इसका तो परेशान हो जाएंगे, कोई जाएंगे तो मर जाएंगे। तो उन्होंने लोगों ने कंसल्ट किया, वैद्य को कंसल्ट किया, तो वैद्य ने भी बोला या नहीं, हरिदास ठाकुर को इस गुफा से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये सांप जो है जहरीला है और इसके बाप से कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग जो सभी लोग जो थे वहां पर पहुंचे और उनसे निवेदन किया, हरिदास ठाकुर से निवेदन किए कि भैया हरिदास ठाकुर जी आप इस गुफा को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें जहरीला सांप रहता है और उस सांप के इसके कारण हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं, हम लोग आपसे सुन नहीं पा रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जी बोले मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, मैं इस जगह को छोड़ सकता हूँ, एक दिन छोड़ दो, ये सांप से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर वो सांप नहीं जाता है तो मैं खुद इस गुफा को छोड़ दूंगा। तो देखा जाए तो अगले दिन वो ब्राह्मण जो लोग आए थे उनके सामने ही वो सांप हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हुए निकल पड़ा। तो देखिए हरि नाम का कितना महत्व है और किस प्रकार वो सांप भी, हाँ, वो हरिदास ठाकुर जी की बात को मानकर वहां से छोड़कर, गुफा छोड़कर चले गए। एक और है जिसमें बताया जाता है कि ये जो स्मार्त ब्राह्मण बोलते हैं हम लोग, उसमें वो लोग जो थे वो लोग को बहुत कि ये जो हरिनाम बहुत जोर जोर के करते थे, मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर के जप करते थे। तो वो लोगों को बहुत परेशान होती थी, ये क्यों इतना जोर जोर के जप करते हैं। तो एक ब्राह्मण बताया जाता है कि वो हरिदास ठाकुर से बड़े चैलेंज किया कि बोले भाई आप क्यों इतने जोर जोर के जप, कौन से शास्त्र में लिखा है इतना जोर जोर के जप करना है, इतने हमारे सारे पंडित हैं इनसे आप पूछो कौन से किताब में लिखा है कि आप जो हरिनाम कर रहे हैं इतना जोर जोर के क्यों कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जी बताते हैं कि देखो भाई मैं तो पंडित तो नहीं हूँ, तुम लोग तो बहुत ज्ञानी लोग हो, तुम लोग ने बहुत पढ़ा लिखा शास्त्र पढ़ा है, बट जितना मैंने सुना है कि बताया गया है कि हरि नाम जो है जोर जोर से करने से 1000 गुना जो बेनिफिट जो मिलता है, जो बेनिफिट मिलेगा हमको धीरे से हरे कृष्णा आराम से अपने दिल मन के अंदर करने से और जोर जोर करने से मिलता है, प्राप्ति होती है। तो इसी कारण मैं जोर जोर से हरि नाम करता हूँ। तब भी वो जो ब्राह्मण था वो कन्विंस्ड नहीं था, वो तब भी वो उसको परेशानी ही था। तो बोला कि नहीं नहीं, हम लोग को कोई तुम मानते नहीं है, आप इस प्रकार जप नहीं करना चाहिए, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, आप प्रूव करके दिखाओ कि कौन से शास्त्र में लिखा है करके। फिर भी हरिदास ठाकुर बहुत विनम्र भाव से, है ना, विनम्र भाव से उन्होंने बोला कि देखो कि जो जीव जंतु हैं, आसपास के जो जीव जंतु हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी इस हरिनाम को सुनकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। तो और क्योंकि ये मनुष्य योनि में ही हम लोग जोर से बोल सकते हैं कि नहीं, बाकी कोई योनि में हरिनाम तो नहीं कर सकते हैं ना। हरिनाम करने के लिए खाली मनुष्य योनि ही है जिसमें हम जोर जोर से जप करना चाहिए, ताकि बाकी जो योनियां जो है पास पास के जितने भी हैं वो हरिनाम सुनकर उनका उद्धार हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार नारद मुनि आए, मेरे लिए कुछ सेवा दीजिए, तो तुरंत कृष्ण भगवान बोले कि ये जो कीड़ा है उसके पास जाकर तुम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करके बोलो, देखो क्या होता है। तो उस कीड़े के कान पर नारद मुनि आकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले, तो वो तुरंत वो शरीर छोड़ दिया। और नारद मुनि आश्चर्य थे, बोले कि नारद मुनि कृष्ण के पास रिपोर्ट किए, भाई वो कीड़ा जो था वो तो मर चुका, मर गया। तो बोले फिक्र मत करो, वो अभी तितली बन के आया है,
तो उस तितली के कान पे जाके आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तितली के कान पे गए तो तितली भी थोड़े समय में चल पड़े। तो फिर नारद मुनि वापस दौड़े और कृष्ण भी पूछे तितली मर गई? तो बोले अभी जाओ हिरण के कान में जाके आओ। हिरण के कान में जाके गिराओ, जंगल में है हिरण है, उस हिरण के कान में जाके आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिरण के कान में गया, हिरण भी गुजर पड़े। नारद मुनि तो परेशान हो गए, क्या भगवान क्या मेरे से क्या लीला करा रहे हैं, जिसके भी कान में हरे कृष्णा जप करूं तो वो चला जा रहा है, तो अभी क्या करूं? भगवान से पूछे, कृष्ण भगवान से। तो बोले जाओ अभी गाय है उसके कान में जाके बोलो। तो नारद मुनि परेशान, भगवान आप मेरे से गो हत्या भी कराना चाहते हो? नहीं नहीं फिक्र मत करो, तुम जाओ। और उन्होंने जाके उस गाय के कान में भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो गाय भी गुजर गई। और नारद मुनि दौड़े वहां से और भगवान से, भगवान गो हत्या भी हो गई, अभी क्या कराना चाहते हो? बोले कि राजा का बेटा पैदा हुआ है, उसके पास जाओ और उसके कान में जाके। राजा का बेटा, नारद मुनि बोले अगर राजा अभी इतने दिन तो गाय थे, ठीक है मैं भाग के आ गया, अभी राजा के बेटे तो मेरे तलवार से मुझे ही काट देगा अगर वो गुजर जाएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम जाके उसके कान पे फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे बोलो। और बोले, और वो उठकर तुरंत छोटा सा बालक इतना बोलना शुरू किया, नारद मुनि आप मुझे नहीं पहचाने, वो जो कीड़ा था वो भी मैं था, वो जो तितली थी वो भी मैं था, वो हिरन जो था वो भी मैं था, वो गाय था वो मैं, अभी मैं मुझे मनुष्य योनि आपके इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने ये जो हरि नाम हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा ये जब जब जोर से करेंगे तो बाकी सारे योनियों को भी प्रगति प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार बहुत सारे लीलाएं हैं, बट अभी हम लोग आज क्योंकि तिरोभाव है, उनकी अंतिम लीला का सुनने के लिए चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा बताया है, तो उससे आप लोग को मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, तो संन्यास लेने के बाद 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में उनका काम था रोज जगन्नाथपुरी में रोज दर्शन करना, और हरिदास ठाकुर भी वहीं पे एक भजन कुटीर बनाकर रह रहे थे, और रोज सवेरे जगन्नाथपुरी दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर के पास आते थे, हरिदास ठाकुर से मिलते थे। और ऐसा बताया जाता है कि शाम को जो है चैतन्य महाप्रभु उनके रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, बहुत सारे भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करते थे। तो हरिदास ठाकुर जी क्योंकि वो जो है म्लेच्छ है बोलते हैं ना, बिकॉज नॉट लोव बॉर्न, इसीलिए वो कभी जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं जा पाए। भले ही वो उन्होंने कितना 3 लाख नाम जप करते थे, तब भी वो अपने आप को बहुत नीचा समझते थे और सोचते थे कि नहीं मैं लायक नहीं हूँ उस मंदिर पे जाने के लिए। तो खाली हर रोज जो करते थे वो चक्र है उसका नमस्कार कर, चक्र को देखकर नमस्कार करते थे, तो चक्र देखकर ही वो नमस्कार करते थे। और बताया जाता है कि क्योंकि हरिदास ठाकुर का उम्र, एक्चुअली बताया जाता है कि शास्त्र में कि चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, क्योंकि 50 या 60 साल के ऊपर उम्र वो थे, और उनका जो चैतन्य महाप्रभु से पहले आ गए थे तो उनका उम्र भी था। तो एक दिन उनके जो सहायक जो थे, चैतन्य महाप्रभु के क्लोज सहायक जो थे गोविंद, वो महाप्रसाद जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर आए, और तब उस समय पर बताया जाता है कि हरिदास ठाकुर जी थे वो लेटे ही अपने बिस्तर में लेटे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे जप कर रहे थे। और गोविंद ने बोला कि महाप्रसाद लेके आया हूं, क्या आप महाप्रसाद नहीं लोगे? तो हरिदास ठाकुर जी बताते हैं कि देखो आज मेरा जो कोटा कंप्लीट नहीं हुआ, आज मेरा जप का जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो बट आप महाप्रसाद लेके आए हो, तो महाप्रसाद का तिरस्कार नहीं करता हूँ। इसी कारण उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कण महाप्रसाद का कण लेकर अपने मुख में रख के उस महाप्रसाद को नमस्कार करके फिर बोले कि
मैं बस इतना ही ले सकता हूँ आज, क्योंकि आज मेरा जप पूरा नहीं हुआ और आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। तो ये खबर जो है, गोविंद जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पास बोले कि चैतन्य महाप्रभु से बोले कि देखो ये हमारे हरिदास ठाकुर जी आज बिस्तर में ही है और वो बोलते हैं उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु और आकर पूछते हैं क्या हुआ भाई, आपका तबीयत को क्या हुआ? तो बोले मेरा शरीर तो ठीक है, जो मन है और बुद्धि जो है वो ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ये सब बात छोड़ो, तुम्हारे को क्या हुआ, क्या तुम्हारी बीमारी क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, हरिदास ठाकुर बोले कि भाई मैं जो है मेरी माला पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कारण मैं, यही है मेरा प्रॉब्लम जो है, मेरा यही है यही। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो तुम्हारा उम्र हो चुका है और तुमने इतने साल मेरे सहायक हो, तुम मेरे ही पार्षद हो और तुम्हारा जो काम जो था हरि नाम को स्प्रेड करने का, हरि नाम को सब जगह फैलाने का, वो भी तुम्हारा पूरा हो चुका है। तो अभी इतना तुम्हें जप करने की, कोई नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, तुमने पूरा पा लिया है, तुम्हें जो शक्ति है तुम्हारे पास है, तुम्हें उसी कम करने, तुम्हें जप उतना कर, जितना हो सके करो। अगर हमें, मुझे कोई बोले तो बहुत अच्छा है। आजकल तो जैसे कलयुग में बताया जाते, शिला प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 64 माला करने बोले, भक्ति हमारे शिला प्रभुपाद जी 16 माला कर दी है। अभी हम लोग एकदम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए जो 8 माला करने बोले, है कि नहीं? तो जप करने में हम लोग को इतना परेशान हो रही है। बट यहाँ पर हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी, उनका इतना उम्र हो चुका है, तब भी वो माला कम नहीं करना चाहते थे। और इसे एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, बीमारी क्या है हम लोग में, जो बीमारी जो है वही, क्योंकि हम लोग सब बीमार व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लोग हरि नाम नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति हरि नाम ना करे वो बीमार व्यक्ति है। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे ही लिखते हैं कि जो व्यक्ति हरि नाम नहीं कर रहा है वो बीमार व्यक्ति है। और इस भौतिक संसार में बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो बीमार हैं, क्योंकि वो हरि नाम नहीं करना चाहते हैं और बीमार है। बीमारी के लिए दवाई जो है ये हरे कृष्णा इतने मुफ्त है कि नहीं? इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं है ना, तब भी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। कोई चार्ज नहीं है, दवाई मार्केट में मुफ्त मिल रही है, तब भी हम लेना नहीं चाहते। तो इस प्रकार आसानी से हरे कृष्णा महामंत्र जो है जब मिल रही है तो हम लोग लेना नहीं चाहते। तो ये इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के पास उन्होंने बोला कि जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप माला कम कर सकते हो, तो बोले कि मैं ऑलरेडी एक नीचे नीचे इसमें आया हूँ और आपकी कृपा के कारण मुझे थोड़ी बहुत इस हरि नाम से वैकुंठ प्राप्त होगी, उससे भी आप छोड़वाना चाहते हो, क्यों मेरा का माला कम कराना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं माला तो नहीं कम करूंगा। फिर हरिदास ठाकुर जी बोले कि मेरे ध्यान में आया कि आप अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले हो और उसमें मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके पहले इस शरीर को त्याग देना चाहता हूं और आपके सामने मेरी एक विनती, मेरी रिक्वेस्ट एक है कि आपके सामने मैं आपके देखते हुए, आपके हृदय में मैं आपका चरण लेकर और आपको देखते हुए ही मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। हरिदास ठाकुर जी ने एक विनती दी। चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण अगर इच्छा कर रहे हैं, कृष्ण की इच्छा है तो उसकी पूर्ति करूंगा, और छोड़कर चले गए वहां पर। अगले दिन सवेरे चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ आकर हरिदास ठाकुर से मिले। हरिदास ठाकुर क्या खबर है, आपकी जो इच्छा है वैसे आप चाहते हो? मैंने हरिदास ठाकुर जी बोले कि नहीं, आप जो चाहते हो ऐसे करो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके। और वहां पे जोरदार कीर्तन शुरू हुआ, इतना कीर्तन कर रहे थे और हरिदास ठाकुर की गुण गान रहे थे चैतन्य महाप्रभु, और जोरों से सभी वैष्णव लोग आश्चर्यचकित हुए कि हरिदास ठाकुर जी कितने महान है करके। फिर हरिदास ठाकुर ने विनती किया चैतन्य महाप्रभु से, आप जरा बैठ जाइए ताकि मैं आपके पक्षस्थल पर
मेरा आपका चरण रखूं और उनके देखते हुए, उनकी सुंदर रूप को देखते हुए, चैतन्य महाप्रभु आप लोगों को मालूम है कि राधा रानी की एक रूप है, क्योंकि वो भक्ति भाव हम लोग को प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। तो वो आकर उनके सामने बैठे हुए, और हरिदास ठाकुर को बताया जाता है कि उनको, उनकी आंखें जो थे, नेत्र पूरा उन्हें स्मरण करते हुए ही अपना शरीर त्याग दिए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त लोग देखे कि चैतन्य कि हरिदास ठाकुर जी अपने प्राण, ऐसा बताया जाता है जिस प्रकार आज का फोटो आप लोगों ने देखा होगा, चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से उन्हें उठाया, अपने हाथों से अपनी गोदी में रख के उन्हें, और ना नृत्य करने लगे। फिर ऐसे बताया जाता है कि स्वरूप दामोदर जी आके बताए कि नहीं, अभी बाकी भी कार्य करने हैं, अभी आप नृत्य और कीर्तन को थोड़ा बंद करिए, उन्हें अभी वहाँ समुद्र के किनारे ले जाके उस शरीर को ये करने का, शुद्ध करने का है, और बोले कि लेके जाएंगे। तो समुद्र किनारे पे लेके गए, उन्हें पानी में डुबा नहलाया, बेसिकली नहला के उस शरीर को नहला के सब लोग उसकी चरणामृत भी दिए, जो भी भक्त वहां पे थे वो सब उनके चरणामृत, उसको चरणामृत का ग्रहण किया, और बताया जाता है कि उन्हें, उनको एक समाधि के रूप में वहां पर बिठाया। वहां पे सारे, बहुत सारे जो जगन्नाथ जी के प्रसाद है, जगन्नाथ जी की जो डोरी है, रेशम की डोरी है, वो सब उनके शरीर पर रखकर, और सभी लोग उसके मट्टी डालने लगे, एक एक रेत डालने लगे उनके ऊपर, उनके शरीर पे। और तब भी सब लोग जो है उन्हें सर्कुम्बलेट करके, उस शरीर को सर्कुम्बलेट करके, फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से जाकर नदी में नहा, उनके समुद्र में नहा के, फिर ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिंह द्वार पर गए। सिंह जगन्नाथपुरी, मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ वहां पे, जगन्नाथपुरी धाम, भगवान की कृपा होगी तभी पहुंचेंगे। तो वहां पे सिंहद्वार है, जहाँ सिंहद्वार पे चैतन्य महाप्रभु अपना कपड़ा बिछाकर, अंगवस्त्र बिछाकर सभी से भिक्षा मांगने लगे। भाई सब लोग जो, आज हम लोग जो है सभी भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहते हैं, तो सभी जो मार्केट के जो लोग हैं सभी लोगों से मांग रहे थे कि देखो सब दो, अपना जितना आप लोग दे सकते हो प्रसाद दो, और आज हम बड़ा एक फीस्ट करेंगे। तो बताया जाता है कि स्वरूप दामोदर जी थे, वो चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार देख के बोले कि नहीं नहीं चैतन्य महाप्रभु, आप अपना कमरे पे चले जाओ, हम लोग का काम है ये हम स्वयं करेंगे, और आप अपने कमरे चले जाइए, तो वापस चले जाइए। तो फिर स्वरूप दामोदर जी, उनके साथ 4 और साथियां थे, और उन 4 साथियों ने लेकर इतना प्रसाद ग्रहण किया, और सभी को निवेदन दिया, जितने भी वहां पे जो लोग थे सबको निवेदन देकर। और ऐसा बताया जाता है कि चैतन्य चरितामृत में कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रसाद भी वितरण करने लगे। तो सभी लोगों को आश्चर्य बने। नॉर्मली चैतन्य महाप्रभु को बिठा के खिलाते हैं उसके बाद ही, बट वही है चैतन्य चरिता में बताया कि भक्त जो है दूसरों को प्रसाद खिलाने में आनंद प्राप्त करता है, बहुत आनंद प्राप्त करता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं। और फिर तब भी स्वरूप दामोदर जी आकर उन्हें बताए भाई नहीं नहीं नहीं, आप अपना बैठिए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो तब भी वहां पर चैतन्य महाप्रभु को वहां से बैठे हुए जगह से और दो और दो और दो, इन लोग को और दो और दो, इतना पेट भर कर, क्योंकि वो इतने खुश थे कि हरिदास ठाकुर जी उन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, भगवान प्राप्ति प्रिय, भगवान को देखते हुए, उसे उन्हें मालूम था कि उन्होंने, तो बहुत खुश थे। इसी कारण चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि हरिदास ठाकुर जी का जो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जो जो व्यक्ति इस उत्सव पे जो है कीर्तन में पार्टिसिपेट किया है, या उनको सैंड देने में अपना मट्टी डाला शरीर, उनके शरीर पे, या प्रसाद ग्रहण किया, उस स्थिति पर वो लोग को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोई भी संशय नहीं है, उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होएगी, श्योर प्राप्त होएगी। तो किस प्रकार, और ऐसे भी बताया गया है कि क्यों उनका, नॉर्मली हम महान व्यक्तियों का
अग्नि में दहन नहीं करते हैं हम। एक है अग्नि में क्यों, हम नॉर्मल व्यक्ति जब आदमी की मृत्यु होती है तो उनको दहन किया जाता है ना, अग्नि में दहन करते हैं, क्योंकि ये शरीर और स्थूल शरीर को डिटैच करने के लिए। स्थूल शरीर नहीं तो उसके साथ, क्योंकि हमारा हम लोग बहुत आसक्त है ना हमारे शरीर से, और तो इसको डिटैच करने के लिए ही जलाया जाता है। बट महान व्यक्ति जिस प्रकार हरिदास ठाकुर है, जितने भी संत लोग हैं, उनका जो है समाधि क्यों करते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी इस शरीर से आसक्त नहीं है। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी का मिशन क्या था, वो आए थे हरि नाम को बारे में बताने, सभी लोगों को वितरण देने। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आए थे हमें बताने लिए, हरिदास ठाकुर जी उनके एक सहयोग थे, उन्होंने सभी जगह हरि नाम के बारे में बताने के लिए, उनकी महिमा बताने के लिए, और वो खुद प्रदर्शन, आचार्य माने क्या है, आचरण करना, खुद आचरण करे तभी दूसरों को बता सकते हैं। और इसी कारण हरिदास ठाकुर जी अपने आचरण में उन्होंने बताया कि किस प्रकार हरि नाम करना चाहिए और हरि नाम का कितना महिमा है, वो बताने के लिए ही हरिदास ठाकुर जी आए थे। और उसी लिए ऐसे व्यक्ति कभी भी शरीर से अटैच नहीं रहते हैं। वो शरीर को कभी अपना देखते भी नहीं है, जो भी हो जैसे कुछ भी, उनको कोई परवाह नहीं पड़ता है। तो वही है उन लोगों के साथ, उन लोगों की जो है, उन लोगों को खाली जो है समाधि में याद रहता है, कभी उनको जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो आसक्त है, वो शरीर और उनका जो स्थूल शरीर, उसमें कोई ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है, वो कभी अटैच नहीं है, इसीलिए वहां पर। तो इससे हमें, इस लीला से एक्चुअली यहाँ एक और चीज है कि जो कृष्णदास कविराज हैं, वो एक्चुअली बताया कि हम लोग तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए ना, हम लोग तो नहीं रह पाए, तो इसी कारण चैतन्य चरितामृत में अपने कृष्णदास कविराज जी ने उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस हरिदास ठाकुर की कथा को मन रूप सभी से कानों से अच्छी तरह सुने, उनको भी कृष्ण भक्ति प्राप्ति जरूर है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्योर है। तो इसी कारण हमें इस महान व्यक्तियों का कथाएं सुनते रहना चाहिए, और सुनने से हमारे जो है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति जो है आगे बढ़ती जाएगी, इसीलिए इस कथा को सुनने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आई थिंक अभी एक्चुअली जस्ट समरी कर देता हूं कि हमें क्या शिक्षा मिली इस कथा से, इस हरिदास ठाकुर की कथा से हमें क्या शिक्षा मिल रही है। तो हरि नाम जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति पे छोड़ना नहीं चाहिए, हरि नाम करते रहना चाहिए। जिस प्रकार हमने बताया था कि अंतकाले च मां मुक्त्वा स्मरण मुक्ते कलेवरम, अभी हो सकता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए जो लोग जप नहीं कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, वो अच्छी तरह, आज हरिदास ठाकुर या बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो इसी कारण इससे ठान लेना चाहिए कि हमारी जो नाम जो लेने का है बहुत अच्छी तरह ले, ध्यान पूर्वक ले, मैकेनिकल ना ले। जैसे हमारे को 16 माला जप करना है बस, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी लागू होता है, ताकि आप लोगों को बताकर मुझे भी मेरी जप में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। जप जो है हमें समझना चाहिए कि हर, एक्चुअली मैं एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था, मैं बता रहे थे कि हमारे हृदय के अंदर वो जो कृष्ण भगवान है उतना सुनना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। तो इसी कारण जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, खाली मन ही मन में नहीं करना चाहिए, मन में मन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो जीव जंतु हैं उनका भी उद्धार हो सकता है हमारे इस हरि नाम से। सो जप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो बीमारी है वो जप नहीं करने से ही है। महाराज का एक कथा आया, महाराज एक बार देवकी नंदन प्रभु को फीवर हो गया था, तो महाराज बोले कि जा दौड़ के आओ। दौड़ के, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फीवर है तो हम लोग बिस्तर में लेटे रहते हैं, है कि नहीं, या क्रोसिन टैबलेट ले लेते हैं। बट महाराज ने उनको बताया जा दौड़ कर आओ। दौड़ कर जब पसीना छूटा तो फीवर भी छोड़ गया। फिर तीसरी जो बात है, प्रसाद को कभी भी, प्रसाद हमें
निरादर नहीं करना चाहिए, बहुत आदर सत्कार के साथ भगवान की प्रसाद है। इसकी भी एक कहानी है। एक बार रामानुजाचार्य जो थे वो अपने हाथों से महाप्रसाद समुद्र में फेंके। वहां पर जितने मच्छियां थे, 4 या 5 मच्छी जिन्होंने ग्रहण किया, वो तुरंत आकाश में दूसरी शरीर लेकर उठ पड़े। उनके जो शिक्षक थे, हम लोग तो रोज महाप्रसाद आपसे ग्रहण करते हैं, हमारे इसमें क्यों नहीं? क्योंकि तब रामानुजाचार्य बताते हैं कि वो जो मच्छियां जो है उनके उन्होंने कभी भी ये नहीं महाप्रसाद कार्य करेगा या नहीं करेगा, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने ग्रहण किया और तुरंत उन्हें। और हम लोग जो है, अरे ये बोल रहे हैं महाप्रसाद है, इसका कुछ होता है, फर्क पड़ता है हमारे अंदर, हमारे फर्क क्योंकि हम वो अंतर्भेद कर रहे हैं ना, इसके कारण हमारे अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हरि नाम हमें कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। आज इसे मैं विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वैष्णव सेवा प्रभु। प्लीज हमारे लिए, मुझे लिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए नील माधव धाम जी से, महाराज की शरण में थोड़ी बहुत हरि नाम कर पाऊँ, हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से जप कर पाऊँ। बस इसलिए आज मैं इस कथा का विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वैष्णव साहब का फोन डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा जस्ट अभी डिस्चार्ज हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे आगे प्रभु जी, आगे आगे आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी मैं लास्ट का 5-1 मिनट सुन नहीं पाया क्योंकि फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया था, अभी से चालू कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं एक विशेषता आपको बता रहा हूँ प्रभु। आपकी हरिदास ठाकुर तो ठीक है, और तो बहुत सुंदर वर्णन किया, लेकिन मैं देखा कि अभी आपका भाषा का, आपका क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में सहजता आ गई। ये पहले आपने लेक्चर दिया, अभी भाषा में सहजता आ गई बहुत, एकदम शुरुआत के तो एक का पहले, लेकिन अभी बहुत सहजता आ गई। और सुंदर ही आपने हरिदास ठाकुर जी के बारे में खाली मैं 5-10 मिनट आखिर का सुन नहीं पाया, लेकिन बहुत सुंदर वर्णन किया। वही नम्रता आपके शब्दों द्वारा, जो हरिदास ठाकुर की नम्रता थी, वही आपके शब्द द्वारा परावर्तित हो रही थी। मैं शब्दों से ज्यादा आपकी नम्रता को देख रहा था प्रभु जी। आपसे वही सीखना है, आपसे, समझा? तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रभु जी। तो हम लोग सब कल वापिस शाम को 6 बजे मिलेंगे। और दूसरी एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि कल भद्र पूर्णिमा है, और हमने इस्कॉन राजकोट मंदिर की तरफ से हमने संकल्प किया है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई स्पर्धा नहीं है, कोई संख्या के पीछे नहीं हम दौड़ रहे हैं। और दूसरे मंदिर वाले कर रहे, इसलिए भी हमको नहीं कर रहा है कि महाराज ने भागवतम हमको हृदय से करने को कहा है, भागवतम स्टडी करने को कहा है, भागवतम कबाड़ में रखने के लिए नहीं है भागवतम। फिर भी भद्र पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। तो मैं सभी भक्तों को विनती कर रहा हूँ कि हम लोग, अभी देखा मैं, हम लोग लगभग 75 तक हम लोग पहुंच गए 2 दिन में ही, टोटल 75 पहुंच गए। तो हम लोग 108 का संकल्प किया है। तो हम सबको, जो सुन रहे हैं, आप सबको विनती कर रहा हूँ कि आपको 2 बातें हैं, आपको ये डिस्काउंट में दे रहे हैं, क्योंकि जो गुजराती में, हिंदी में हम जो बेच रहे हैं 4,500, वो एक्चुअली 5,500 कीमत है, उसको हम 4,500 में दे रहे हैं। और इंग्लिश का जो 6,500 है वो हम 5,500 में दे रहे हैं। और ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ही ये डिस्काउंट है। दूसरा, आप कभी भी आप घर में बिताइए, वो चिंता नहीं है, लेकिन आज का और खासकर कल का दिन का महत्व है। तो आप आज के आज रजिस्टर करके भद्र पूनम के दिन में आपका नाम रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि हम भी कल के कल सबको पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में हम स्टॉक मंगाया है। लेकिन आप रजिस्टर सब लोग कर लीजिए, कम से कम एक आप खुद खरीदी कीजिए, आपके पास होगा तो आप खरीदी करके दूसरे को गिफ्ट दीजिए। क्योंकि भागवतम के 12वां स्कंद के कौन सा श्लोक पसंद है? लगभग 12वां, हाँ 12वां स्कंद का अध्याय कौन सा? 13 अध्याय, श्लोक संख्या 13। यस, 12वां स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक संख्या 13 में इसका महत्व बताया गया है कि ये जो भद्र पूर्णिमा के दिन आप खुद आपके घर में बिताएंगे भगवान के जो भागवतम भगवान में कोई फर्क नहीं है, अथवा आप दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो वही आपके जीवन में भगवान अपने आप प्रवेश करेंगे। और आप सब जानते हैं कि अपने महाविष्णु महाराज ने द्वारका, राजकोट दोनों मंदिर ये भागवतन के अभ्यास में से खड़े किए हैं, पैसे से खड़े नहीं हुए। तो हमारे सामने तो साक्षात ही मूर्तिमान स्वरूप हमारे सामने। तो आपको सबको विनती है कि 2 दिन में हम लोग 75 तक पहुंच गए, महाराज जी की कृपा से, सभी वैष्णव की कृपा से।
कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, और कोई बड़ापन नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, लेकिन आप लोग को सबको विनंती है, जो लोग सब सुन रहे हैं, आप आपके लिए अथवा दूसरे के लिए आप नोन कर लीजिए। मेरे ख्याल से हम 25 और 8 5 से 35 तक हमको करना है, तो हम लोग कल तक कंप्लीट कर पाएंगे महाराज की कृपा से। तो आप सभी लोग इस यज्ञ में भाग लीजिए। मैं अभी गिरिवरधारी प्रभु को बोल रहा हूँ कि आपका भी एक हम अभी यज्ञ में आपका भी एक नाम चढ़ा रहे हैं। कर दीजिए प्रभु, मैं कल भेज देता हूँ आपको। कर ठीक देता है, हूँ। थैंक यू ब्रो जी, थैंक यू वेरी मच। सभी भक्तों ने उसमें एक एक करके भाग लिया है, तो आप सभी लोग को मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग सब इसमें भाग लीजिए, भागवतम बिताइए, आपके घर में विराजमान कीजिए भागवतम को। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, गिरिवरधारी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम आपका खाली प्रवचन नहीं, कीर्तन ही सुनना है, हमने 1 घंटे का ऐसा तय किया है। आपकी नम्रता, आपकी मधुरता का हम ज्यादा अनुभव करना चाहेंगे, क्योंकि 5-10 मिनट का कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है प्रभु जी। तो एक दिन वो कीर्तन का ही हम जूम में लाइव टेलीकास्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। और कल का हम थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट करेंगे, कल जो लेक्चर है तो थोड़े टाइम में हम अनाउंसमेंट करेंगे। धन्यवाद। भद्र पूर्णिमा की, सॉरी किसका? एलिवेशन एट द टाइम ऑफ डेथ। यस यस, मिनियापोलिस से। यस यस, अपने क्या नाम प्रभु जी का? मनोहर कृष्ण प्रभु। हाँ, क्या नाम? सॉरी, मनोहर कृष्ण प्रभु। मनोहर कृष्ण प्रभु, मिनियापोलिस, उनका का लेक्चर है एलिवेशन टू द डेथ, मृत्यु के समय तक की, मृत्यु के समय उन्नति, ये हिंदी में विषय है। तो आप लोग सब लोग उस 6 बजे वापस शाम को जुड़ जाइए। और वापस भद्र पूर्णिमा के मैं एडवांस में सबको अभिनंदन, शुभेच्छा देता हूँ। और इस संकल्प के महाभागवत के यज्ञ में आप लोग सब ज्वाइंट हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।